नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये है सुबह का टाइम, नाश्ते के बर्तन वगैरह हो रहे हैं। और जो वीडियो आपने पहले देखा था तो किसी वजह से बीच में नहीं डल पाती वीडियो, लेकिन ये उससे ही अगले दिन का है जो आपने देखी थी ना, शिवांश की तबीयत वाला था जो, उसी के ही अगले दिन का ये वीडियो है। और श्री स्कूल जा रही है, लेकिन शिवांश ठीक था इस दिन, लेकिन मैंने फिर भेजा नहीं था उसको। मखा आज और ये घर रह लेगा तो फिर चले जाएगा। और यहाँ मैं उनको भेज के नाश्ता वगैरह करके वही बर्तन कर रही हूँ। और शिवांश अंदर लेटा है और इसके पापा चले गए हैं खेत में। तो यहाँ मेरा यही होता है सुबह का, बल्कि जो अंदर का होता है कपड़े वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैं बाहर का ही निपटाती हूँ, क्योंकि बच्चों के छोड़ का के मतलब श्री को नीचे भेज के स्कूल, तब मैं नाश्ता करती हूँ आके फिर, और ये बर्तन वगैरह करती हूँ। और ऊपर अभी भी बादल बुद्दल से तो रहते ही हैं, थोड़ी सी हो रही है गर्मी। तो इस टाइम में ये जो वो रहा ना, पर्दा हिल रहा, ये बाहर की हवा से ही हिल रहा। तो यहाँ बर्तन वगैरह करने के बाद मैं अपना गैस वगैरह कर दूंगी साफ़। और झाड़ू मैंने अभी गैस के पास कोई लगाई है, और बाद में लगाऊंगी सारे में को, ये अंदर का रूम का सारा बेडशीट वगैरह सेट करके तब लगाऊंगी यहाँ पे झाड़ू। और देखिए शिवांश लेटा हुआ है, क्योंकि इससे ना थोड़ी देर चलता है, वही है बस वीकनेस सी है, बुखारी से इस दिन था नहीं। लेकिन मैं इसको दवाई देने के लिए बोल रही थी अभी, मैं कहा बेटा अभी दूँगी मैं दवाई ज़रूर। और ये मतलब मना कर रहा था, बस इसे दवाई से है ही दिक्कत सी होती है ना, इसे इसका टेस्ट ख़राब लगता है, तो ये इसलिए कह रहा था मम्मा मैं तो ठीक हूँ मत दो। मैं कहा नहीं आज तो दूँगी, फिर एकदम से हो ही जाता है, दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए अब मैंने इधर ये बेडशीट चेंज वो करके, तो चेंज मैंने 2-3 दिन पहले ही से चेंज किया था बेडशीट को, तो ये मैंने यही कर दी थी। लेकिन देखिए मैं इसे दवाई देने लगी हूँ और 8 बजे का ही टाइम हो रहा है। थोड़ा सा मैंने इसे बस वही दिया था कुछ खाने को, क्या है इसने खाया नहीं जाता, रस पीस वगैरह ही दिया था, हल्का सा ही कुछ खाया था, मगर दवाई लेगा फिर। और देखिए यहाँ इसको 2 दवाई देनी थी, जैसे पैरासीटामोल की जो होती है और एक एंटीबायोटिक होती है, वो मैंने बाद में देनी थी, 5-10 मिनट का गैप करने के लिए देनी थी। और इसे मैं बड़े ये जो डिब्बा रखा है ना मिट्ठे का बूरा है, ये इसने मांगा था कि मुझे बूरा देना और तब लूँगा। ले तो इसने ली थी, जैसे मतलब मैंने सब बताया था बेटा मगर ध्यान नहीं देना कि मुंह ख़राब हो रहा, पानी थोड़ा सा पानी पी लेना, और एकदम मैं बुरा दे दूँगी। देती थी मैंने इसे दवाई अच्छे से, और इसने ले भी ली थी। लेकिन ये क्या करता है, मुझे 10 मिनट बाद इसे देनी थी दूसरी, मैं एक साथ नहीं देती, थोड़ा सा गैप हो जाएगा 5-10 मिनट का, तब तक मैं इसे ठीक इसे बेड कपड़े रख दूँ और इतना 5 या 10 मिनट हो जाएंगे। तो यहाँ इसके पापा भी आ गए थे फिर। और जैसे ही मैंने इसे दूसरी एंटीबायोटिक वाली दवाई दी ना, तो यहाँ ये अपने पापा को देखकर थोड़ा सा और भी ज़्यादा वो करता है, मेरे से तो थोड़ा सा मतलब कंट्रोल कर लेता है कि दवाई से मन नहीं खराब, जैसे मैं सर वो करती हूँ ना, बताती हूँ मगर बिल्कुल नहीं निकाल ली। तो पता नहीं मतलब इसको क्या लगता है, थोड़ा अपने पापा के सामने लापरवाही कर देता है। जैसे ही दूसरी दवाई दी, इसने इस पर जो बेडशीट थी या इस पर वो कर दी, मतलब ख़राब इस पर ही उलट दी, और वो जो दूसरी दी थी पहले वाली वो भी निकल गई इसकी। अब फिर मुझे ये थोड़ा सा गद्दे तक भी पानी जैसे धोया ना मैंने वो वहाँ से, तो गद्दे तक भी चला गया था। फिर मैं उसे सुखाने ले गई बाहर, और बाहर पहले तो ये सोच रही थी डालूँ ना डालूँ, क्योंकि वहाँ वो था कपड़े धोने रह रहे थे ना, मगर कपड़े धो लूँ पहले, धूप भी नहीं आई थी बाहर। और यहाँ इसके लिए लेके आ गए थे नारियल पानी, क्योंकि इसने वही दवाई के साथ फिर जो कुछ खाता है वो सारा ही निकल जाता है फिर और ज़्यादा। और यहाँ पे इसको फिर ये नारियल पानी दिया था, और ये क्या करता है पानी ज़्यादा पी लेता है दवाई लेते ही, ये रीज़न है इसका। वो मतलब फिर इससे पानी ज़्यादा पीता है, एकदम से थोड़ा नहीं पीता, जैसे एक आध घूंट पी ले, उसी वजह से फिर इसको वो होता है, निकलती है। और यहाँ मम्मी भी आ गई थी, और यहाँ से ज़बरदस्त ना नारियल पानी का भी टेस्ट थोड़ा सा पिया इसने, और फिर ये कहने लगा मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे मैंने दोनों गद्दे डाल दिए हैं बाहर, और मैं इसको
कह रही हूँ, लारा लगा रही हूँ। मैं कहा बेटा पी ले ये, और फिर मैं कहा नहीं तो और ज़्यादा कमज़ोरी हो जाए और कुछ खाया पिया नहीं जाता। मैं कहा इसे पी ले। फिर इसे ना इसमें से निकाल कर दिया था गिलासी में। और फिर पहले तो ये सोच रही थी कि कपड़े धोऊं पहले या गद्दे डाल लूँ, क्योंकि वहाँ धूप तो आई नहीं थी। और मैंने फिर गद्दे ही डाल दिए। थोड़ी सी धूप आ रही थी किनारे पे, मैंने वहीं पे खाट को करके, खाट रखी ना वहीं पे रखी चारपाई, तो उस पर रख दिए थे थोड़े थोड़े से, किनारे इसी पे धूप आ रही थी वहीं पे मैंने उसे डाल दिए। और यहाँ देखिए इसके साथ हंसी की बात कर रहे हैं, और इसे गिलासी में दिया फिर निकाल के, क्योंकि उसमें को निकल नहीं रहा था इतना पाइप में को, थोड़ा बहुत ही पी रहा था ये। और बाद में फिर ये थोड़ा छोड़ देता है आधा, मतलब देखिए इसमें अब निकला है पूरा। और फिर ये पीता नहीं, थोड़ा छोड़ देता है इसमें, फिर इसके पापा ही पीते हैं। ये सब बहुत ज़बरदस्ती किया, लेकिन इसने थोड़ा बहुत इस पे जितना पिया गया पी लिया, बाकी का फिर इन्होंने पिया था। और यहाँ पे फिर मैं कपड़े तो धो नहीं सकी, क्योंकि वहाँ पे गद्दे थे ना, वहाँ इतनी जगह नहीं बचती बाहर कि खाट करके चारपाई, मतलब धूप की साइड हो रही थी ना, तो वो वहीं पर हो रही थी जहाँ पे मैं बैठ के कपड़े धोती हूँ। फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो मैं बाल बांधती हूँ, और जब गद्दे सूख जाएंगे उन्हें अंदर डाल दूँगी, तब कपड़े धो दूँगी वहाँ पे। और गद्दों के जो कवर है वो मैं उनकी ना जो है जिप ख़राब हो रखी, वो भी नहीं मैं मतलब फिर उन्हें निकाल लूँगी तो फिर मैं बंद भी नहीं होने के किसी भी तरह, भी अपने आप ही बंद है जितनी है, और बाकी जिप टूट गई ना तो इस वजह से मैं फिर ख़राब हो जाएंगे। मैं कहा फिर ये कैसे करूँगी ना कवर को, तो मैं ऐसे ही सुखा रही हूँ। और बेडशीट मैंने डाल दी है बाहर, ये दूसरी फिर चेंज की थी, और अभी 1-2 दिन पहले ही करी थी वो भी चेंज, लेकिन जब वो ख़राब कर दी थी तो फिर मैंने ये भी चेंज कर दी। तो यहाँ देखिए ये अपना करके मैं अब लगाऊंगी यहाँ अपना कपड़े भी, हाँ मैंने धो दिए थे, और ये अब मैं फैला दूंगी। और गद्दे मैंने डाल दिए हैं अंदर। ये देखो चारपाई यहाँ पे, इसे मैं खड़ी रखती हूँ करके वैसे तो साइड में दीवार के पास, लेकिन ये गद्दों की वजह से कर दी थी। और अब थोड़ी सी खिसका के इधर, तब मैंने कपड़े धोए थे, हाथ से ही धोए थे, मशीन से नहीं धोए थे, तो मशीन में बस सुखा लेती हूँ। तो यहाँ कपड़े भी मेरे सारे फैल चुके हैं। और शिवांश के लिए थोड़ी सी मैंने मूंग दाल की खिचड़ी बना ली थी, अभी मैं उसको यही दे रही थी खाने में, और ज़्यादा कुछ वो नहीं दे रही थी, मतलब हैवी खाना नहीं, थोड़ा बहुत वो मन करता है तो खिचड़ी वो खा भी लेता है। और ये नहीं है कि वो मतलब खिचड़ी से जैसे खाते नहीं ना, अगर वो ठीक है, उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक होने लगती है तो खा लेता है। तो उसके लिए मैंने बस वो हल्की सी वही बनाई थी। और यहाँ जाके जब बच्चा ठीक हो जाता है वो अपने आप ही थोड़ा सा एक्टिव सा होने लगता है, खुद ही लेटा तो वो है लेकिन फिर भी ठीक है वो। और यहाँ देखे मैंने शिवांश के लिए तो बना दी थी खिचड़ी, और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए भिंडी मैं कट कर रही हूँ। और मम्मी भी यहीं बैठी है, और ये भी नहा धो लिया है। पहले तो ये नहाए नहीं थे, ऐसे ही खेत में से आते ही सार शिवांश के लिए वो लेके आए थे नारियल पानी, क्योंकि वो कुछ खाया नहीं था ना उसने, तो इसलिए। और यहाँ फिर मैं देखिए काट रही हूँ भिंडी, और मम्मी बोल रही थी कि चाहे ऐसे ही बना लेना और क्या प्याज व्याज ना डालना, लेकिन फिर ये श्री के पापा कहते हैं कि नहीं एक प्याज ही डाल लेना भले ही, तो उससे थोड़ा सा टेस्ट सा आ जाता है अच्छा सा। और ये देखे वही है, जब बच्चे ठीक होते हैं ना तो उनका मन करता है कि थोड़ा सा हम खेल लें। तो देखे यहाँ तक वो नीचे लेट रहा है, और मैं कह रही, मैं कहा ऊपर ही लेट जा, जब लेटना ये कह रहा कि मम्मा मुझे ना ये फ्रेश ठंडा लग रहा, अच्छा लग रहा। तो यहाँ देखिए मैंने भिंडी का जो है बना रही हूँ, कढ़ाई में ही बनाती हूँ, कढ़ाई में ही बनती है ये, वैसा तो क्या में बनती नहीं है, तो इसमें मैंने बना ली है। और बस ये देखिए, और रोटी भी मैंने आटा बना दिया है और सेक दूंगी रोटी। तो श्री तो आती है वो 3 बजे के करीब आती है, पहले पिछले साल वो 2 बजे आया करती, लेकिन इस बार वो 3 बजे आती है। बस साथ के साथ ही अभी कुछ काम कर रहे थे ना श्री के पापा, तो देखो गेट बंद कर रखा उन्होंने, तो फिर मैं कहा चलो तभी दे दूंगी रोटी। थोड़ा सा काम कर रहे थे, कह रहे थे कि इतना रोटी सेक ले, मैं खा लूँगा थोड़ी देर में। तो यहाँ बस रोटियाँ बन रही है और सब्जी भी साथ साथ हमारी बन के हो गई है तैयार। तो देखिए शाम का टाइम हो गया, और शिवांश अभी 1 घंटा पहले सोया था, तो ये सो रहा है। और ये
अभी आए हैं बुआ जी को लेके। बुआ जी आई हैं अभी थोड़ी देर पहले ही नीचे थे, तो मैंने ना काम मैं नीचे चली जाऊँ बुआ जी के पास और आप यहाँ जाओ शिवांश, क्योंकि श्री भी ट्यूशन गई हुई है। तो फिर ये मैं उठाएगा एकदम दिखने का नहीं कोई, तो एक सोचता है कि पता नहीं कहाँ गई। तो मैं अब जा रही हूँ नीचे। नमस्ते बुआ जी। तो देखिए यहाँ बुआ जी आ गई थी। ये राजस्थान रहती हैं बुआ जी, आपने पहले भी कई बार वीडियो में देखी हैं। तो जो ये आई हुई थी 2-3 दिन पहले यहाँ आने से, अपने इनके जो ससुराल वाला गांव है वो पास में ही है, वहाँ पे आ गई थी बुआ जी। और फिर यहाँ भी जैसे वहाँ आती है फिर तो यहाँ भी आती है, मतलब एक साथ ही होता है, इतनी दूर से आते हैं तो फिर एक साथ ही होता है सब जगह आना उनका। तो फ़ोन कर दिया था उन्होंने भी कि मतलब बुला तो रहे ही थे कितने दिनों से। तो मैं जब आई थी वहाँ उन्होंने फ़ोन कर दिया था कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और फिर इसके पापा लेने चले गए थे, श्री के पापा लेने चले गए थे शाम के टाइम ही, तो मैं ही लेके आई हैं। और यहाँ पे बुआ जी खूब सारी, जब इतने दिन में मिलते हैं बहुत सारी बातें, वैसे तो फ़ोन पे भी कभी कभार करते रहते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो एक अलग ही होता है, मतलब फेस टू फेस बात करने में एक अलग ही मज़ा आता है जब इतने दिन में होते हैं। और बुआ हमारी बहुत मजाक करती रहती हैं, एकदम फ्रैंकली है हमारे साथ में। और यहाँ देखिए ये शाम का ही टाइम है हाँ ये, और श्री ट्यूशन जा रही वो इसलिए दिखाई नहीं दे रही। और शिवांश तो सो ही रहा है, वो तो ऊपर सो रहा है, तो जब उठेगा तब आ जाएगा। तो चाय वगैरह बुआ जी ने पी ली थी, क्योंकि नीचे मैं उसे सुला रही थी ना, तो मुझे पता नहीं चला कब आई। जब मुझे पता लगा, मुझे आवाज़ बुआ जी ज़ोर ज़ोर से बोलती है ना, तो मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने इन्हें बुलाया, मैं कहा इसके पास आ जाओ शिवांश के, और मैं नीचे जा रही बुआ जी के पास। तो मैं ऊपर है इसके पापा और मैं यहाँ पे आ गई थी फिर। और यहाँ बुआ जी कपड़े लेके आई थी कि बच्चों के, मतलब तीनों बच्चों के थे, और एक पैंट शर्ट कन्हैया की थी। तो इनके कपड़े देख रहे हैं हम, ऐसे ही दिखा रही है बुआ जी। तो हमारी बुआ जी 1 साल में ही आई, 1 साल हो जाएगा हाँ, दशहरे पे हो जाएगा 1 साल, मतलब काफ़ी दिनों में आती हैं, क्योंकि इतनी दूर से जल्दी जल्दी उनका आना होता नहीं है। और मैं जब आती हैं तो फिर सभी रिश्तेदारी में जाती हैं, क्योंकि एक एक जगह तो जाया नहीं जाता जब इतनी दूर से आते हैं कि आए इतनी दूर से और एक ही रिश्तेदारी में आए। तो फिर जब आती हैं सभी जगह में जाती हैं जहाँ भी उन्हें जाना है, मतलब जैसे और बुआ जी के यहाँ मिलने के लिए, तो सब जगह फिर मैं, और उन्हीं के मैं कपड़े दिखा रही हैं बाकी के कि मैं वहाँ लेके जाऊँगी, मतलब जहाँ जहाँ भी उनको जैसे जाना है। जैसे मतलब दूसरी बुआ जी हैं ना, उनकी लड़की हैं, उनके यहाँ भी जाएंगी, यानी कि बुआ जी अपनी भांजी के यहाँ जाएंगी, तो उनके कपड़े वगैरह दिखा रही हैं जो उनके यहाँ पे लेके जाएंगे उनके बच्चों के। तो ये वाले कपड़े जो दिखा रही हैं ये उनके बच्चों के हैं, और हमारे जो इनके हैं तीनों बच्चों के मैं पहले ही दिखा दिए। तो यही दिखा रही हैं कि ये देखो ये मैं उनके लेके जाऊंगी। तो मतलब सबसे पहले बुआ जी यहाँ पे आई हैं, जैसे अपने ससुराल में आई हैं पहले, और फिर यहाँ पे आई हैं, और फिर जाएंगी यहाँ से 2-4 दिन यहाँ पे रह के फिर जाएंगी मैं अपने, मतलब दूसरी बुआ जी के यहाँ पे भी जाएंगी, और जो भी रिश्तेदारी हैं उनके यहाँ फिर जाएंगी। तो यहाँ पे और बुआ जी जो है राखी का भी वो लेके आ गई थी, मतलब राखी भी लेके आ गई थी अभी राखी रक्षाबंधन से पहले, क्योंकि फिर बार बार मतलब मैं कह रही थी कि बस कुछ अपना वो बता रही थी रीज़न कि फिर मेरे पे उस दिन नहीं आया जाएगा, मतलब रक्षाबंधन वाले दिन नहीं आया जाएगा यहाँ पे, और मैं दे के जा रही हूँ। तो मैं मिठाई वगैरह और राखी लेके आ गई थी। तो यहाँ मम्मी ने बाल वगैरह धो रखे थे, उनके खुले बाल हो रहे थे, तो फिर मैं बोली कि चलो इनमें वो लगा दे, तेल वगैरह मैं डाल रही हूँ और बारी। और यहाँ बुआ जी वो क्या नाम फ़ोन मिलवा रही हैं कि मिला दो, और अपने बेटे से बात कर रही हैं। और रहता ही है देखो इतनी दूर से उन्हें, मतलब थोड़ी थोड़ी देर की खबर ज़रूरी है, वही कैसे हो रहा क्या हो रहा, क्योंकि पीछे का रहता ही है फिक्र, सबको ही रहता है कि कैसे हो रहा कैसे नहीं।
हाँ, क्योंकि वहाँ भी बच्चे जो है ना बुआ जी अधिकतर लाने ले जाने का स्कूल में काम करते हैं, तो इसलिए। और यहाँ पे बाल मैंने बहा दिए हैं। तो इसी के साथ वीडियो का करती हूँ एंड, और अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।